सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो दिस इज़ दी फोर्थ पार्ट ऑफ योर CAPF सीरीज, और इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस की। जैसे आपको पता होगा, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी आपको जो क्वांट के क्वेश्चन है उसको किस तरह से अप्रोच करना है, राइट। क्वांट के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी आपके हिस्ट्री से रिलेटेड, कि हिस्ट्री से आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है और बेसिकली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस है 2022 का, राइट। यहाँ पर एक डायरेक्टली जो है आपके एनसीईआरटी से पूछा गया। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी अमंग द फॉलोइंग सिटीज एक ऐसी सिटीज है जो पहली बात तो गंगा के किनारे है, और उसका इम्पोर्टेंस डिक्लाइन हो गया था जब रेलवे लिंक स्टार्ट किया गया था। बनारस, कानपुर, मिर्जापुर, पटना। अब आप इसका आंसर यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है मिर्जापुर। मिर्जापुर ऑन द गंगेज विच स्पेशलाइज्ड इन द collecting cotton and cotton goods from Deccan declined when railway link was made to Bombay. You can see here कि यहीं से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके पुट अप हुए थे। जैसे मैंने बताया था कि किस तरह से मैंने 2 टाइम्स इसका रिटर्न क्वालिफाई किया है। वो क्यों किया है, कैसे किया है, वो एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई थी। वो प्लेलिस्ट बनी हुई है CAPF के नाम से। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने बताया था कि एनसीईआरटी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, राइट। एनसीईआरटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो इसको इग्नोर नहीं करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ से। अभी मैं और क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन कहाँ से आया था, तो ये आया था थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट थर्ड, राइट। क्लास 12 की जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी से नहीं, कई सारे ऐसे जो आपके एनसीईआरटीज हैं बेसिकली 6 से लेकर और 12 तक, राइट। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं। किससे? हिस्ट्री से। मैंने आपको पहले बताया कि हिस्ट्री के एनसीईआरटी को आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, राइट। अब चलिए और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछे गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ईयर 2022 का क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी दिखाया। और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्टेड, इसका भी आपको आंसर एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से अगर लेट्स सपोज 5 to 10 क्वेश्चंस के बीच में पूछता है, तो वहाँ से 3 to 5 क्वेश्चंस आपके सीधा एनसीईआरटी से रहते हैं। तो यू कांट इग्नोर एनसीईआरटी, राइट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको न्यू एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, राइट। अब यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर एक मैप बना हुआ ना, राइट। एनसीईआरटी में एक मैप बना हुआ है, और मैप में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है उसका मेंशन आपको मिलेगा, राइट। तो उस अशोकन इंस्क्रिप्शन के मेंशन में कहाँ कहाँ पर है, वहाँ पर आपको ये आंसर मिल जाएगा, राइट। पॉलिटिकल सेंटर में एक स्वर्णगिरी था ही, राइट। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, इसका भी आंसर मिल जाएगा आपको। और इसी तरह एक क्वेश्चंस और पूछा गया था जो आपको बेसिकली कि अफगानिस्तान में जो अशोकन इंस्क्रिप्शन है, देखिए ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, वो किस स्क्रिप्ट में लिखी गई है, राइट। तो ये भी आपको मैप बना हुआ है। और अगर मैप ना भी बना हुआ है तो अगर जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में बॉक्स की तरह बना हुआ है, बॉक्स में पूरा का पूरा मेंशन है कि खरोष्टी लिपि में लिखा गया था, राइट। तो कहने का सेंस क्या है, ओवरऑल बेसिकली आपका कंक्लूजन क्या है उसको समझते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि फॉर द हिस्ट्री, हिस्ट्री को अगर आपको अच्छे से करना है तो यू कांट इग्नोर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक, राइट। एनसीईआरटी को इग्नोर आपको नहीं करना है। और एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर दी एंशियंट, मेडिवल और प्लस मॉडर्न इंडिया के लिए भी। तो इसको अगर आपने इग्नोर किया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन ये वीडियो मैंने बनाया क्यों, तो अगर ये क्वेश्चन आप देखें, ये क्वेश्चन जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया इस पर, ये आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। आप सर्च कर लीजिए, आप सर्च कर लीजिए, और फिर अगर आपको कहीं पर मिल जाए अदर देन एनसीईआरटी तो आप मुझे बताइए। मैं भी देखूंगा कि मैं भी कुछ बुक्स ऐसे छूट गई हूँ रिसर्च में जो मुझे नहीं मिली हो। बट ध्यान रखना ये है कि यूपीएससी जब सीएपीएफ का एग्जाम का पेपर बनाता है तब फोकस कहाँ पर करता है, उसका रिसोर्सेज क्या होते हैं। हर साल तो एनसीईआरटी से पूछता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसका जो फोकस होगा वो बेसिकली आपके एनसीईआरटी पर ही होगा। सो इसलिए एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है। इसके साथ बहुत सारे
मैंने क्वांट के भी वीडियो बना रखे हैं, कुछ टॉपिक्स को लेकर कि किस तरह से, या कुछ क्वेश्चंस को लेकर किस तरह से अप्रोच करना है, राइट। उसके बाद मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई है कि कौन से सेक्शन को किस तरह से और कहाँ से पढ़ना है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख लीजिए और उसी तरह प्रिपेयर करिए। बिलीव करिए, ये सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा खुद का किया हुआ है, रिसर्च करता हूँ, मैंने खुद इस तरह प्रिपेयर की है, तो आपको मैं वही बताऊंगा। ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड या कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।